ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काशित उपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादर न परः। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग श्रवण करेंगे, जो कि सबसे प्रिय सबसे श्रेष्ठ कार्तिक मास की ऊर्जा व्रत श्रीमद श्री भक्ति रसायन सिंधु में इसका वर्णन आता है। प्राय सभी भक्त जो साधक हैं, महाप्रभु के संप्रदाय में आते हैं, सब यही कहते हैं कि ये कार्तिक व्रत क्या है, ऊर्जा व्रत क्या है। ये इसका नाम ऊर्जा व्रत क्यों कहा गया है। ऊर्जा शब्द का अर्थ है शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। इस मास में, इस महीने में जो भी हम व्रत तप करते हैं, उसमें हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जैसे आप सब सुनते होंगे कि थोड़ा सा हम कुछ इन्वेस्ट करें और ज्यादा मुनाफा प्राप्त हो तो कौन नहीं चाहेगा। दिवाली, दशहरा, दिवाली ये जो है, इस सीजन में बहुत सारे सेल्स चलते हैं, ऑफर्स होते हैं। कुछ भी सामान लो कहीं भी, बहुत डिस्काउंट, बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ हम इस महीने में थोड़ा सा भी कुछ प्रयास करते हैं तो उसमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है जानना। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, सब लोग धैर्य धारण करें। नरनारायण प्रभु दिख रहा है आपको? यस, हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, दिख रहा है।
ओके। तो इसमें देखिए, भक्ति के 64 अंगों का जब रूप गोसाई पाद वर्णन करते हैं, उसमें से ये 58 लिम्स जो है, 58 नंबर का जो अंग है, रूप गोसाई पाद कहते हैं ऊर्जा दरह। ऊर्जा दरह इसका अर्थ क्या हुआ कि ऑब्जर्विंग ऊर्जा व्रत। तो इसके बारे में एक वर्णन आता है कि यथा पाद में, पद्म पुराण में, यथा दामोदरो भक्ता वत्सलो विदितो जनै, तस्यायं तादृशो मासः स्वल्पम अपि उरुकारकः, यथा जनैः विदितः। जस्ट एज men नो, जैसे सर्वत्र विदित हैं क्या, दामोदरो भक्त वत्सल, जैसे दामोदर भक्त वत्सल हैं, सभी भक्तों को बड़े प्रेम करते हैं, बहुत प्रिय है। तस्य अयम, उसी तरह, द दामोदर मंथ इज ऑल्सो अफेक्शनेट टू द डिवोटी। इसी प्रकार से दामोदर मास जो है, इसका जो कार्तिक मास है, ये भी बहुत प्रिय है भक्तों को। क्यों? तादृश मास स्वल्पम अपि उरु कारक, इवन ए लिटिल सर्विस परफॉर्म ड्यूरिंग दैट मंथ इज ग्रेट रिजल्ट। थोड़ा सा भी हम कुछ भक्ति सेवा करते हैं तो उसका बहुत फल मिलता है। इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार, जैसे उदाहरण दिया जाता है, देखिए कोई ऋण लेने वाला, किसने ऋण लिया है किसी से, तो ऋण ऋण देने वाले को थोड़ा सा लेकर जब लौटाता है तो ब्याज के साथ ज्यादा करके देता है ना। उसी प्रकार दामोदर का मास कार्तिक भी उन्हीं के समान होकर थोड़ी सी भक्ति को, अल्प अल्प भक्ति को भी बहुत परिमाण में मैग्नीफाइंग करने वाला है, उसको वर्धित करके उसका फल देता है, अल्प साधन फल में भी अत्यधिक फल देने वाला है। ये है, ये विशेष समय है। Urukaraka means a person, in this case a month, who accepts something very small and makes it big, like a person who feels extremely indebted and performs great action for another person. Similarly, his month called Kartik month gives great benefit. It takes what is meager and makes it significant. बहुत बड़ा करके उसको लौटाते हैं। तो आप देखिए कितना महत्व है। फिर उस पे भी, कार्तिक का मास हो और, हाँ, ऊर्जेश्वरी, नोट कीजिए, श्रीमती राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। जो ऊर्जा, भक्ति के लिए जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो प्राप्त करते हैं, वो प्रदान करती है। इसलिए एक ये महीना श्रीमती राधा रानी का महीना है। तो एक तो कार्तिक का विशेष मास है, उस पर से संयोग किसका है, ब्रजमंडल का। तो क्या होता है, भुक्तिं मुक्तिं हरि दद्यात् अर्चितो अन्यत्र सेविना, भक्तिम तू न ददाति एव यतो वश्यकारी हरेः, सातु अंजसा हरेर्भक्तिर लभ्यते कार्तिके नरेः, मथुरायाम सकृत अपि श्री दामोदर सेवना। इसका अर्थ क्या है कि अगर उसमें भी मथुरा में, ब्रजमंडल में कार्तिक व्रत की विशेषता है, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, मथुरा को छोड़कर अन्य स्थान में अर्चित होने पर, मथुरा को छोड़कर अन्य स्थानों में, अन्यत्र अर्चित, बीइंग वर्शिप्ड एल्सीवेयर, अन्य स्थानों पर अर्चित होने पर क्या होता है, सेवी नाम भुक्तिं मुक्तिम दद्यात्, अवॉर्ड्स मटेरियल एंजॉयमेंट एंड लिबरेशन टू दीज वर्शिपर्स। अर्थात जो पूजा करते हैं मथुरा से अन्यत्र किसी स्थान में,
भगवान की पूजा करते हैं तो क्या मिलता है? भुक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन भक्तिम न तु न ददाति एव, ही डजंट गिव भक्ति। पर वो अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? यतो वश्यकारी हरे है, बिकॉज भक्ति कंट्रोल्स द लॉर्ड, क्योंकि ये हरि को वशीभूत करती है। परंतु इसका अर्थ यह है कि अन्य स्थान में भक्ति करने से हमें भुक्ति या मुक्ति प्राप्त हो जाती है, पर शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि भक्ति प्राप्त होने से हरि वश में हो जाते हैं। परंतु कहते हैं नरैहि तु सा हरेर भक्ति लभ्यते, हाउएवर मैन कैन अचीव भक्ति टू द लॉर्ड। किंतु मथुरा में कार्तिक मास में एक बार भी श्री दामोदर की पूजा करने से, उस पूजा के प्रभाव से अन्य साधन शून्य मानव सहसा सुदुर्लभ हरि भक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। अंजसा, बहुत ही सरलता से, अति शीघ्र अति सरलता से श्री दामोदर सेवनाथ, दामोदर की सेवन करने से। कब? कार्तिके, ड्यूरिंग कार्तिक मंथ। कहा? इन मथुरा, मथुरायाम। कितनी बार? सकृत, जस्ट वंस। ये इसका इतना प्रभाव है। अर्थात भक्ति भगवान को सुख प्रदान करके ही वशीभूत करती है, ऐसा जानना है। अतः भक्ति न देने में, मतलब इसका कहने का तात्पर्य है, जैसे भक्त, जो हमने भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ते हैं, भक्ति सुदुर्लभा है, सबको शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि क्योंकि इससे श्री हरि वश में होते हैं। जैसे किसी परम उत्कृष्ट वस्तु को सहसा किसी को देते नहीं, ऐसे वैसे किसी को हम नहीं देते हैं। उसके लिए योग्य व्यक्ति को ही देना उचित है। जब तक अयोग्यता होती है तो उसको वो वस्तु देते नहीं है, क्योंकि उसका मिसयूज करेंगे तो उसको प्राप्त नहीं होगा, उसको योग्य नहीं है। इसी प्रकार से भगवान अयोग्य व्यक्ति को भक्ति नहीं देते हैं। परंतु सर कहते हैं कि योग्यता वर्तमान होने पर भक्ति देना है, परंतु मथुरा एवं कार्तिक मास का संगम होने से श्री हरि के पूजन का सुअवसर प्राप्त होता है। तब योग्यता न रहने पर भी वस्तु के प्रभाव से सहसाई भक्ति प्राप्त करते हैं। इसको कहते हैं वस्तु सात गुण्य। एक तो काल बहुत ही समुचीन है, कार्तिक का मास, और स्थान मथुरा मंडल, तो उससे जिसके पास योग्यता भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी भक्ति प्राप्त हो जाती है। मथुरा को छोड़ मथुरा को छोड़कर अन्य देश में आसक्ति शून्य हजारों साधन करने पर, देखिए वाक्यों को अच्छी तरह से समझिए, मथुरा को छोड़कर अन्य स्थानों में आसक्ति शून्य, बिना भगवत भजन में आसक्ति हुए, आसक्ति शून्य हजारों साधन करने पर भी भोग एवं मोक्ष श्री हरि प्रदान करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? कोई भुक्ति या मुक्ति प्रदान करते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते हैं। कारण श्री हरि भक्ति में वशीभूत हो जाते हैं। आसक्ति शून्य में वशीभूत होना उचित नहीं। पर जिस समय कार्तिक मास है, कार्तिक मास में मथुरा का संयोग होता है एवं श्री दामोदर का पूजन करने का सौभाग्य होता है, उस समय उनके प्रभाव से अन्य साधन शून्य होने पर भी मानव सहसा श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेता है। ये इसका इतना प्रभाव है। आप देख सकते हैं कितने सारे शास्त्रों का प्रमाण है। इसलिए ये मास, ये महीना सबसे बहुत प्रिय है। और प्राय आप देखे ही होंगे कि जो भक्त लोग हैं वो ब्रजमंडल मथुरा मंडल कम से कम एक दिन के लिए भी आते हैं। कहते हैं, मथुरा महात्म्य में सुनिए,
अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा च गरीयसी। अहो मधुपुरी धन्या। ये मथुरा मंडल कितना धन्य है। क्यों भाई, क्या हो गया इसमें? कहते हैं वैकुंठा च गरीयसी। ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्यों, वैकुंठ में ऐसा क्या है जो इससे भी श्रेष्ठ है? हम बता रहे हैं, शास्त्र बताते हैं। दिनम एक निवास है न हरौ भक्ति प्रजायते। एक दिन भी कोई मथुरा ब्रजमंडल में आते हैं तो उसको भगवान श्री हरि अपना लेते हैं, उसको अपना भक्ति प्रदान कर देते हैं। और वो अगर वो व्यक्ति अगर कार्तिक मास में ब्रजमंडल मथुरा में आते हैं, ओहो, तब तो कहना है क्या। करोड़ों जन के पता नहीं कितना दान जप तप पुण्य धर्म अर्जन किया होगा, जिसको जिस जीव को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि दामोदर कार्तिक मास में ब्रजमंडल का स्पर्श होता है। ये पूरे कई सारे पुराणों में शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है। इसलिए प्राय भक्त लोग कम से कम एक दिन 2 दिन 3 दिन के लिए भी आते हैं। अब सुनिए कि इसमें जो कहते हैं व्रत है, वो व्रत का क्या नियम है, विधि क्या है, कि क्या 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 बताया गया है, कितना हम कर सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना चाहिए। और किसी प्रकार की शंका जिज्ञासा हो तो आप बाद में पूछेंगे। सबसे पहले कहते हैं, लिखिए, तिल दानम। दान का बहुत महत्व है कार्तिक मास में। कोई भी किसी प्रकार का जो दान करते हैं, साधु, वैष्णव, गुरु, भगवान, धाम इत्यादि सेवा में जो भी दान करते हैं, इसका बहुत स्पिरिचुअल क्रेडिट व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये अपने मतलब बहुत मैग्नीफाइंग करके हम हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। लिखा है तिल दानम, कम से कम अरे कुछ नहीं तो तिल तो दे सकते हैं, इसलिए लिखा है तिल दानम, है ना। सेकंड लिखा है नदी स्नानम, अर्थात इस मास में इस महीने में नदी स्नान करना चाहिए। अब जो लोग आप लोग सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, और नदी तो पता नहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, और नदी स्नान का कहाँ से करें। कम से कम अगर आप प्रयास करते हैं मथुरा ब्रजमंडल में आने के लिए, तो ये प्रयास करें अपने जो भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के स्केड्यूल में ऐसा कुछ समय निर्धारित करें कि पवित्र सबसे श्रेष्ठ यमुना में एक बार स्नान करें। तो बहुत बहुत ये आवश्यक है। इसलिए यहाँ देखिए बहुत सारे घाट हैं। आप जब मथुरा आते हैं तो सबसे पहले विश्राम घाट, विश्राम घाट में जाके स्नान कर सकते हैं, या तो ब्रह्मांड घाट, गोकुल महावन में जाते हैं तो ब्रह्मांड घाट, या अरे कहीं नहीं तो फिर ब्रज वृंदावन में जब हम वृंदावन परिक्रमा करते हैं युगल घाट आती है, युगल घाट में स्नान कर सकते हैं। एक एक डुबकी तो लगाना ही है, इसका मान के चलिए निश्चय। चाहे वो माता जी हो या पिताजी हो या प्रभु जी हो या कोई भी, कम से कम एक स्नान करें कि कार्तिक मास में वो भी पवित्र नदी में स्नान। दो दो हो गए। तीसरा लिखा है सतकथा साधु सेवनम। सतकथा साधु सेवनम अर्थात भक्तों के संग में, साधुओं के संग में भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करें। नेक्स्ट है भोजनम ब्रह्मपत्रेषु। कुछ चीजें जो है प्रासंगिक व्यवहारिक नहीं हो पाता है, जितना आवश्यक है उतना कर सकते हैं। पत्तल में भोजन करना है, भोजनम ब्रह्मपत्रेषु। तो कई मंदिरों में तो ऐसे ही पत्तल में प्रसाद देते हैं, तो अच्छा है। जो लोग नहीं है तो फिर थाली में शुद्ध थाली में भोजन ले सकते हैं। तो इतना करते हैं तो कहते हैं कार्तिकेय मुक्तिदायक। बस कार्तिक मास में हमें
मोक्ष मुक्ति प्रदान कर देते हैं, या उससे भी श्रेष्ठ भक्ति। आगे क्या है सुनिए। जागरणम कार्तिके मासे यह करोति अरुणोदये। अर्थात कुछ करे या ना करे, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ जाए। जागरणम कार्तिके मासे यह करोति अरुणोदय, सूर्य उदय होने से पहले 3:45, 3:30 या 4 बजे अवश्य व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, और नियम करना चाहिए कि मैं प्रयास करे, हे भगवान, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए इस महीने में ना बीमार हूं मैं, ना किसी प्रकार की आलस हो, किसी प्रकार की लेट नाइट हो। कम से कम इतना प्रयास करे कि इस महीने में एक भी दिन मंगलारती मिस नहीं होना चाहिए। हरि बोल। ऐसा अ, प्रयास करें कि 4 बजे भोर में उठ जाना चाहिए। ये प्राय सभी अभ्यास करते ही हैं। जागरणम कार्तिक माह से, केवल इतना करने से, यह करोति अरुणोदय दामोदराग्रे विप्रेंद्र गो सहस्र फलम लभेत। ओहो, सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके दामोदर भगवान श्री कृष्ण के सामने जो आरती में अपने आप को खड़ा कर देता है, मतलब खड़ा हो जाता है, उपस्थित हो जाता है, कहते हैं केवल इतना करने से, पता नहीं कौन से युग में, सत्य त्रेता द्वापर में कौन से युग में, जो हजारों गोदान, सहस्र गोदान का फल मिल जाता है केवल 4:30 बजे मंगल आरती में हाजिरी देने से। ये इतना इसका, मैंने भक्ति में कम से थोड़ा सा करते हैं तो इसका शक्ति प्रभाव बहुत होता है। मंदिर में नहीं तो अपने घर में भी आप सब लोग उठ के सभी जितने भी सब संभव हो आरती कर सकते हैं, इतना उसका लाभ है। साधु सेवा गवाम ग्रास, कि कोई संत साधु महात्मा भक्तों की सेवा, किसी प्रकार के तन से मन से धन से जीव जो भी सेवा हो। गवाम ग्रास हो, गौओं को ग्रास देना। आपके परिसर में अगर गौ है तो गौओं को ग्रास देना, उनको चारा देना, उनको खिलाना। या आप ब्रज में आते हैं या ब्रज में नहीं आ पाते हैं तो आप कहते हैं कि हमारी तरफ से ब्रज में गौओं को चारा खिला देना। कई लोग ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि प्रभु जी गोवर्धन में गौओं को चारा खिला दें, तो खुद कर लें, नहीं तो फिर धाम में जो है किसी से करवा लें। तो गवाम ग्रास, प्राय सर्वत्र गाय हैं घर के आसपास, गौओं को ग्रास देना चाहिए। कथा विष्णु, और विष्णु की कथा सुननी। तथा अर्चनम, और अर्चा विग्रह की सेवा करनी। प्राय समस्त घर में विग्रह है, और विशेष करके जो लोग गायत्री दीक्षा लिए हैं वो अवश्य विग्रह की सेवा करें, आरती करें, या तो फिर अर्चन करें। तो ये बहुत लाभदायक है। अब ठोस 5 चीज बताते हैं, मतलब इतने सारे तो बहुत बता दिए, कहते हैं कि अभी ये तो करना ही करना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इज मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट, जो हरिभक्त विलास में सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं कार्तिक व्रत में क्या क्या करना है। पहला है हरि जागरण, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना। किसके लिए? हरि के लिए। जग जाना अर्थात ये टीवी सीवी व्हाट्सएप सिनेमा देखने के लिए नहीं। हरि जागरणम लिखा है स्पष्ट रूप से, कोई लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल देखने के लिए जागरण नहीं। जागृत होके तुरंत नहा धो के तैयार हो जाएं और आरती में अपने आप को उपस्थित करें। तो ये है हरि जागरण। और कहीं कहीं इसका अर्थ ये भी होता है कि ऐसा भी है कि जो लोग निष्ठा से एकादशी का व्रत करते हैं, कार्तिक में जो 2 पक्ष में 2 एकादशी आती है, वो रात्रि जागरण भी करते हैं। कई संत जो है रात्रि जागरण करते हैं। ये हम जैसे कनिष्ठ साधकों के लिए संभव नहीं है, फिर अगले दिन हमारा सेवा पूजा
व्रत नियम। इसलिए हम कोई कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं। ये। तो दूसरा क्या करना है, जग के प्रातः स्नानम, माने जग गए, इसमें ही आपको पॉइंट मिल गया। उसके ऊपर प्रातः स्नान कर ले तो उसमें तो डबल बेनिफिट हो गया। फिर जाके ठाकुर जी के सामने उपस्थित हो गए तो फिर फुल मार्क, उसमें 90% मिल गई। अब बचा बस 10 जो आगे करना है। इतना इतना पावरफुल है, देखिए। हरि जागरणम एक, प्रातः स्नानम दो, तीसरा है तुलसी सेवनम। प्रत्येक घर में जो तुलसी है, वृंदा देवी है, उनकी आरती, जल अर्पण, प्रदक्षिणा, ये सब करें। और चौथा है उद्यापनम। उ उद्यापनम। उद्यापनम का अर्थ है जो पूरे महीने व्रत करते हैं, वो व्रत के अंतिम दिन, कार्तिक के अंतिम दिन, वो उद्यापन करते हैं, अर्थात वो ब्राह्मण भोजन कराते हैं। वो ब्राह्मण वैष्णव को भोजन करा के उनके आशीर्वाद लेते हैं। और पांचवा है दीपदानम। व्रतानि एतानि कार्तिक, दीपदानम, दामोदर को दीपक दिखाना है। ये शास्त्रों की तो वाक्य हो गई। अब जो हम लोग साधक में जीवन में मोटा मोटी जो कुछ करते हैं, वो मैं एक इतने वर्षों का अनुभव से कुछ लिस्ट आउट किया हूँ, आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। और उसमें आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतना बेनिफिट मिल रहा है, लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तो अवश्य करना चाहिए सबको। तो मैंने ऐसे लिस्ट आउट किया है। सबसे पहले चैंटिंग एक्स्ट्रा राउंड्स, जो हम संख्या पूर्वक जप करते हैं उससे थोड़ा अधिक करें। सेकंड, रिसाइटिंग श्रीमद् भागवतम और स्तुति। कोई भी एक अ, स्तुति, प्रार्थना इत्यादि नियम से प्रत्येक दिन महीना भर करें। जैसे राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र हो गया, कुछ गजेंद्र मुख स्तुति हो गया, नारायण कवच आदि, या कुंती स्तुति, या आप इसके अलावा भी आप जो भागवतम के दसम स्कंद का श्लोक का पाठ, कोई कोई रास पंचाध्याय पूरा पाठ करते हैं इस कार्तिक महीने में, गोपी गीत का पाठ करना, ये सब। तीसरा है हियरिंग कथा स्पेसिफिक। कुछ एक प्रसंग लीजिए, कोई भी आपके गुरु महाराज हो या कोई और अन्य अन्य गुरु महाराज हो, जिसने कुछ, या कोई संत हो जिसने कोई एक प्रसंग लिया है, तो उस एक कथा को लीजिए और पूरा उसी को श्रवण करके उसको पूर्ण कीजिए कि इस बार की कार्तिक रेजोल्यूशन में मुझे ये कथा पूर्णतया सुनना है, ऐसा आप कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हम लोग तव कथामृतम में जो कृष्ण कथा का सीरीज हमने शुरू किया है, उसको आज श्री गणेश कर दिए हैं। यूट्यूब में वो पब्लिक हो गया है, जिससे आप सभी लोग, जिस जो मिस हो गया है या कभी भूल गए हैं, वो सीरीज भी हम सुन सकते हैं। उसका और 2-3 सेशन में पूरा हो जाएगा, जिससे हम राधा कृष्ण का मिलन हो जाता है, होंगे। उसके बाद वो सीरीज पूरा हो जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं, उसका टाइटल है कृष्णा रिटर्न्स वृंदावन। वो एक से लेके अभी तक 13 या 15 एपिसोड हो गए हैं, अब एक एक करके अपलोड हो रहा है। तो उसको भी सुन सकते हैं, या कोई भी गुरु महाराज का। मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं इस बार कार्तिक मास में आप सबको प्रेरणा दे के लिए कह रहा हूँ, मैं पूज्य गुरु महाराज का चीर हरण लीला श्रवण कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर, इतने सुंदर व्याख्या कुछ आचार्यों की टीकाओं से। तो इस प्रकार से आप कोई दामोदर लीला सुन सकते हैं, माखन चोर लीला सुन सकते हैं, गोपी गीत कथा भी सुन सकते हैं, इत्यादि कोई भी एक प्रसंग लीजिए। और परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद महाराज इतना सुंदर व्याख्या किए हैं, क्योंकि सरल हिंदी भाषा में हमें, हम तो संस्कृत नहीं जानते, टीकाएं इतना नहीं पढ़ पाएंगे, परंतु महाराज श्री ने टीकाओं को पढ़ के एक एक लाइन को इतना सुंदर समझाए हैं। वो कथाओं को हम सुन के एक प्रसंग को हम पूरा कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं।
और फोर्थ पॉइंट है रीडिंग स्पेसिफिक बुक। कोई कोई एक ग्रंथ, जैसे आप श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो दसवें स्कंद का प्रयास करें कि दसवें स्कंद का कोई एक एक अंश, बाल्य लीला हो या गोवर्धन लीला हो, कोई ऐसा हो, या रास पंचाध्याय, गोपी गीत, युगल गीत, कोई एक प्रसंग आप निर्धारित करें और उसको पूरा करें। उदाहरण के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मदर हेमरूपा से मैं पहले भी बात किया था और आप सबसे भी, कि मेरे मन में इच्छा हुई कि क्यों ना इस बार मैं कभी भक्ति शास्त्र के बाद भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा नहीं। तो मैंने मन में संकल्प किया कि इस बार कार्तिक मास में मैं प्रयास करूं कि क्यों केवल 19 अध्याय ही, वो तो केवल भक्ति शास्त्र में हम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं पूर्व विभाग, ईस्टर्न साइड। और बाकी के जो विभाग हैं, दक्षिण विभाग, ये जहाँ सुंदर कृष्ण के 64 गुणों का वर्णन है, इतना सुंदर वर्णन है। जैसे एक गुण आपको बता देता हूँ प्रेरणा के लिए। भगवान श्री कृष्ण का 64 गुण में से एक गुण है कि भगवान श्याम सुंदर बहुत सुंदर है। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि ये त्यागी बैरागी महात्मा लोग जो कभी किसी स्त्री पुरुष के चक्कर में पड़ते नहीं, वो भी आकर्षित हो जाते हैं। इसका उदाहरण एक देते हैं रूप गोसाई का, सुनिए। एक बार सबसे पहले आप ये चरित्र को जान लीजिए जिनका नाम है उद्धव। उद्धव बिल्कुल भगवान के ही समान है, सादृश्य है। और उद्धव का कोई अपना परिवार नहीं है। जैसे हनुमान जी का अपना कोई परिवार नहीं है, उनका परिवार राम दरबार है। तो ऐसे उद्धव जी हैं। तो उद्धव किसी भौतिक रूप के प्रति आकर्षित हो ही नहीं सकते। ज्ञानी में सबसे बड़े ज्ञानी हैं, है ना। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, उद्धव जी द्वारका में अंतपुर में प्रवेश किए। कुछ कारणवश वो अंतपुर में प्रवेश किए तो देखा अंतपुर में कि एक सुंदर स्त्री, माने जिसके शरीर से तेज निकल रहा हो, और उसके अलकावले, उसके उसके कजरारे नयन, और उसके सुंदर कटि प्रदेश, वक्षस्थल, ये सब सब जो है इतना आकर्षक है, इतना आकर्षक है। उद्धव जी का सरल हृदय, सरल चित्त, सरल मन जो है, वो उस स्त्री के प्रति आकर्षित हो। उद्धव जी अपने आप को रोक नहीं पाए और उसको उसके नजदीक चले गए। यद्यपि उद्धव किसी स्त्री के प्रति आकर्षित हो ही नहीं सकते, भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त हैं। और जैसे ही उसके पास गए और जाके मुड़ के देखा, तो वो कौन थे? कौन थे दिव्या? श्याम सुंदर। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश। उद्धव जी बोले द्वारकाधीश ये क्या रूप है आप? तो द्वारकाधीश कहे कि मैं ये देखना चाहता था कि लोग जो है किसी रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, विशेष करके विपरीत लिंग के प्रति। और मुझे सब कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र में पहला ही पत्र लिखे, भुवन सुंदरम थे। तो मैं कितना सुंदर हूँ, कितना भुवन सुंदर हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। और मैं ये परीक्षा कर लिया कि तुम्हारे जैसे जितेंद्रिय भी मेरे रूप के प्रति आकर्षित हो गए, इसका मतलब मैं भुवन सुंदर हूँ। तो जैसे आप सुनते हैं एक लीला में, एक बार कुसुम सरोवर में श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार कर रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी जो है आईने में अपने चेहरे को देख रही थी, पर वो आईने में अपने चेहरे को नहीं देख रहे थे, श्याम सुंदर को देख रहे थे। पीछे श्याम सुंदर थे ना। और देखिए, एक देखो सखी मंजरियों का सेवा क्या होता है। कोई सखी रूप मंजरी या रति मंजरी, कोई सखी विलास मंजरी, ऐसे वो सेवा कर रही है, राधा रानी की पंखा कर रही है, ठीक है। और श्याम सुंदर के चेहरे पे, बदन पे पसीने आ रहे हैं। तो ये दृश्य को श्रीमती राधा रानी ने आईने में देख लिया कि मेरे प्यारे श्याम सुंदर मुझे श्रृंगार कर रहे हैं।
श्रृंगार करा रहे हैं मुझे, मेरे बाल गूंथ रहे हैं, चोटी बना रहे हैं, और उनके सुंदर चितवन पे एक पसीने की बूंद आ रहे हैं, और ये सखी जो है पंखा कर रही है। तो वो देखो क्या भाव है, जो कहते हैं ना विलाप कुसुमांजलि, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या प्रार्थना करते हैं कि वो समय कब आएगा जब श्री जी मुझे डांट के बोली, कहाँ पंखा कर रही हो? देख नहीं रहे हो प्रियतम को पसीना आ रहा है, अच्छी तरह से पंखा करो। अर्थात वो किशोरी जी कह रहे हैं कि दोनों को पंखा करो। पता नहीं आप लोगों को मैं जो कह रहा हूँ थोड़ा पीएचडी लेवल का है, ऊपर से जा रहा होगा, पर कम से कम समझ जाइए भावों को। तो वो दोनों को, जो सखी जो है कि मंजरी जो, दोनों को पंखा कर रही है, व्यजन कर रही है। तो श्याम सुंदर जब आईना को लेते हैं, दर्पण को, तो राधा रानी उनके हाथ से छीन लेती है। तो श्याम सुंदर कहते हैं, ऐसा क्यों? आप क्यों मुझसे छीन लेती हो दर्पण को? तो श्रीमती राधा रानी कहती है, ना, हे श्याम सुंदर, आप अगर अपने चेहरे को दर्पण में देखोगे तो हम सबको कभी नहीं देखोगे और। अर्थात आप इतने सुंदर हो कि अगर आप अपने चेहरे को देखोगे तो हम लोगों को और कभी नहीं देखोगे, इसलिए हम दर्पण नहीं देते हैं। और कहते हैं कि अच्छा हुआ विधाता ने आपको लड़का बनाया, अच्छा हुआ विधाता ने आपको पुरुष बनाया। अगर कहीं लड़की बना दी होती ना, कितने लड़के छत के ऊपर से कूद जाते, ना जीवन दे देते। मतलब कि लड़के श्याम सुंदर पुरुष के में भी आदि पुरुष हम बड़े इतने सुंदर हैं, और अगर वो कभी स्त्री रूप में लेते, स्त्री स्वरूप हो जाते हैं, तो आपको तो पता है, भागवत प्रमाण है कि शिव जी भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। इसीलिए उद्धव जी गए कि अगर कोई मुझे मेरी चित्त को आकर्षित कर सकते हैं तो वो आप ही हैं। तो हमें क्या कह रहा था? भक्ति रसामृत सिंधु, ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु का। तो आप भी इस तरह से कुछ, कोई ग्रंथ, कोई सेक्शन भागवतम का ऐसे आप पढ़ के पूरे महीने में इसको अ, पूरा करना है। 4 पॉइंट हो गए। पांचवा, मिनिमम यूज ऑफ सोशल मीडिया। जितना आवश्यक है केवल उतना ही कम्युनिकेशन के लिए, सेवा के लिए, कुछ शेयरिंग के लिए, एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए यूज करें। अन्यथा घंटों उसमें जो हमारा समय चला जाता है, चैटिंग पता नहीं क्या क्या और करके, और एक कुछ छोटा सा कुछ देखने का प्रयास करते हैं तो पूरा समय चला जाता है उसमें, समय ना गवाएं। तो इसको कॉन्शियसली, इंग्लिश में वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्शियसली इसको आपको अवॉइड करना है कि मिनिमम यूज ऑफ सोशल मीडिया, जितना आवश्यक है उतना। और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका विवेक, आपको अंदर से परमात्मा आपको साथ देंगे, आपको गाइड करेंगे। भोजन, 6th पॉइंट, लेस ईटिंग एंड स्लीपिंग। भोजन कम से कम, और जिसके वजह से शयन भी कम हो, है ना। इसमें कई लोग जो है कई टाइप के व्रत करते हैं, कोई एक बार भोजन करते हैं, बाकी समय फलाहार, दूधार, कुछ नट्स ऐसे लेते हैं। कोई हविष्य अन्न भोजन करते हैं, सुबह या शाम को सूर्यास्त से पहले। हविष्य अन्न का अर्थ है उसमें चावल, चावल भी बॉयल राइस नहीं, अक्षत जो संस्कृत में कहते हैं, पता नहीं उसको हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं। अक्षत, अक्षत, जो कि बॉयल राइस नहीं होता है, वो चावल, दाल और सब्जियां एक साथ मिला के बॉईल करते हैं, और उसमें बस थोड़ा सा घी डालते हैं, नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च। इसको कहते हैं हविष्य अन्न। इसको भी कोई कोई लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भोजन अगर कम करते हैं तो निद्रा कम आती है, और हम अधिक से अधिक साधना कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 7, परिक्रमा ऑफ टेम्पल तुलसी एटलीस्ट 4 टाइम। 4 बार आपके जो तुलसी महारानी है, या अल्टर है, या आप कभी आप
आपके पास कोई मंदिर है, श्री हरि के मंदिर है, तो उसको 4 बार परिक्रमा करें। 8, नंबर 8, धाम दर्शन, अर्थात समय निकाल के इस महीने में ब्रज वृंदावन धाम या कोई मायापुर धाम, कोई जगन्नाथपुरी धाम जाते हैं तो धाम का दर्शन अवश्य करें। अन्यथा अगर सुविधा नहीं है तो पास में जो मंदिर है, आपका इस्कॉन मंदिर या कोई मंदिर है, तो वहाँ आप जाके दर्शन करना चाहिए प्रत्येक दिन। मतलब समय अनुसार, नहीं तो अपने घर में आपका मंदिर है तो प्रत्येक दिन ठाकुर जी का दर्शन तो करेंगे ही। नंबर 9, स्टेइंग अवे फ्रॉम द डिबेट्स, अननेसेसरी डिबेट्स एंड ऑफेंसिव जोन। तर्क वितर्क, जहां उत्तेजित होने वाली परिस्थितियां हो घर में, तू मैं तू, वो सब जो परिवार में होते हैं, ये सब उत्तेजित परिस्थितियों से दूर रहें। सहन करने का अभ्यास करें, किसी को हिंसा ना करें, ना वाणी से, ना सारी शरीर से, ना मन से। इतना संयम करें कि कुछ सहन करने की शक्ति भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा उत्तेजनामूलक परिस्थिति हो ही ना, जिससे हमें क्रोध आ जाए और हम किसी के प्रति अपराध करें। ना किसी की बुराई करें या प्रचार करें, जितना कम से कम हो वार्तालाप करें, और बहुत ही यूजफुल टॉक करें, जिससे कोई एग्रेवेट होने की स्थिति ना उत्पन्न हो। इससे फिर हम अपराध से बच सकते हैं। क्योंकि हमेशा बैक ऑफ द माइंड हमारे ये होना चाहिए कि कार्तिक मास चल रहा है, हमें किससे झगड़ा नहीं लगना है, हमें किससे किस हमारी भले हमारी गलती नहीं हो आज क्या बता, आज मेरे साथ ही हो, भले हमारी गलती ना हो तो चरणों में गिर जाना, अच्छा ठीक है प्रभु जी, हम स्वीकार करते हैं, ऐसे मान ले। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई अति विकट परिस्थिति हो जाए जिससे हम क्रोध आ जाए और हमसे, हमारे जीवा से, मन वाणी से कुछ अपशब्द आए जिससे कष्ट हो। बैक बाइटिंग जो है, पीछे बात करना, किसी के बुराई सुनना, कहना, एक बार सुन लिया तो ठीक है अगर किसी से, पर उसको किसी से के सामने, 10 लोगों के सामने व्यक्त नहीं करना। इससे फिर हम बचते हैं। नंबर 10, सोइंग घी लैम्प इवन इन ट्रैवलिंग। सोइंग घी लैम्प, कि प्रत्येक दिन दामोदर जी को दीपक दिखाएं, तो इवन वाइल इन ट्रैवलिंग, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो अपने पास एक छोटा सा ठाकुर जी का फोटो रखिए, छोटे से कैंडल या दीप रखिए। यहाँ यहाँ तक कि आप ट्रेन में भी, सफर में भी दामोदर जी को दिया दिखा सकते हैं। क्योंकि ऐसा नियम बनाना चाहिए कि पूरे एक महीने में मुझे एक भी दिन दीपक दिखाना ना छूटे, है ना। ये कुछ नियम है। तो अ, एक छोटी सी लीला कहता हूँ, फिर मैं विराम देता हूँ, फिर आप सबसे मैं कुछ आउट इनपुट भी लेता हूँ कि और क्या कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि ब्रज वृंदावन धाम का महात्म्य है, कार्तिक मास में सब यहीं आते हैं, और तरह तरह के नंदगांव, बरसाना, गिरी गोवर्धन, वृंदावन धाम, अष्टसखी आदि दर्शन करते हैं। तो एक बार की बात है, श्रीदाम, जो कृष्ण कृष्ण के सखा है, ठीक है, अभी सब लिखाई पढ़ाई बंद करें, सिर्फ श्रवण करें। श्रीदामा, जो कृष्ण के सखा हैं, और किसके भाई हैं, कौन बताएगा? राधा रानी क्या? के। हाँ, कौन मसी है? श्रीमती राधा रानी की भाई हैं श्रीदाम। तो क्या हुआ सुनिए। श्रीदाम ने एक बार कृष्ण से कहा, सखा से, अरे यार सखा, मुझे ना तुम्हारा एक फोटो चाहिए। क्या है? सरस्वती माता फोटो। अब उस समय तो कैमरा नहीं था, तो फोटो कहाँ से लाएं। श्रीदाम ने कहा कि हाँ सही में यार, तुम्हारा ना एक चित्र चाहिए, तुम्हारा एक फोटो चाहिए।
तो कृष्ण को सोचने लगे, अरे क्या बात है, आज तो मेरी सखा मुझे मेरा फोटो मांग रहे हैं। ऐसा तो कभी ना हो, कभी ऐसा पहला हुआ ही नहीं, फोटो मांग रहे हैं। तो कृष्ण के मन में ये चिंतन हो रहा है, हाँ कुछ बात बनने वाली है लगता है ना, साले साहब लगेंगे ना ये, कुछ बात बनने वाली लगती है कि आप सब समझ गए ना, ये फोटो मांग रहे हैं। तो जब देखते हैं ना, लड़का लड़की को देखते हैं तो फोटो मांगते हैं ना, तो अरे सखा अगर फोटो मांग रहे हैं तो कुछ तो बात है, तो बहुत खुश हो गए। पर फोटो कहाँ से लाऊं, किसको बोलूं। अब तो आईफोन तो नहीं था ना उनके पास जो जो तुरंत फोटो खींच ले। उस समय की बात तो कुछ और थी, और उनके मन में लड्डू फूट रहे थे कि चलो आज सखा ने फोटो मांगे हैं तो हमारी आगे जाके बात बनेगी, है ना। गए अपनी मैया के पास, मैया, मैया, यशोदा मैया अपना मंथन कर रही थी, दधि मंथन कर रही थी, और कहने लगे, मैया जल्दी जल्दी मेरे यहाँ एक फोटो दे दो। भैया कहे क्या बोल रही हो? कान्हा, क्या बोल रहे हो? फोटो? तुम्हारी फोटो? मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारा फोटो? बोले नहीं नहीं बिल्कुल दो, क्या हो गया, आज तुम्हें फोटो क्यों चाहिए? तो कन्हैया कहने लगे, देखो आज पता नहीं मेरा यार, मेरा प्रिय सखा मुझे फोटो मांग रहा है, तो मुझे मुझे कोई चित्र है तो दे दो, उसको देना है मुझे। मैया ने कहा, देख तू तंग मत कर, और तेरे लिए मैं माखन बना रही हूँ, माखन मिलो रही हूँ, और मेरे पास कोई तेरा फोटो फोटो नहीं है, जा तू बाबा से मांग ले। तो किस तरह से पल्ला झाड़ दी। कन्हैया तो एक बार जो ठान लेते हैं तो करके ही रहते हैं ना। एक 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 क्षत्रिय युद्ध नहीं कर रहा था, उसको ऐसा 700 श्लोक सुनाए कि अगले पूरे 700 श्लोक सुनाने के बाद वो सीधा राइफल लेके खड़ा हो गया, अभी युद्ध करूंगा। तो कन्हैया एक बार ठान लेते हैं तो करके ही रहते हैं ना। तो बाबा के पास गए, कहिए बाबा, बाबा मुझे एक फोटो चाहिए। बोले, किसका फोटो? मेरा ही फोटो चाहिए, किसका फोटो के? बाबा बोलने के, तुम्हारा फोटो तो है नहीं, अब किससे मंगाना पड़ेगा, किससे बनाना पड़ेगा। नहीं कुछ भी हो जाए, मुझे तो फोटो चाहिए, बस चित्र चाहिए, आज मेरे सखा ने इतने दिनों बाद मांगे हैं तो मुझे तो उनको देना है। अब नंद बाबा बड़े फेर में पड़ गए, अब क्या करें, फोटो कहाँ से लाएं। बाबा ने क्या किया, अपने एक सेवक को बोला, बुलावा दिया, बुलाया, और उसको कहा कि देखो पूरे ब्रजमंडल में जाओ, और ब्रजमंडल में ढूंढो कि सबसे अच्छा चित्र कौन अंकित कर सकते हैं, मेरे प्यारे कन्हैया के चित्र कौन अंकित कर सकते हैं, सब जाके ढूंढो सब जगह। तो ये सेवक जो है पूरा गए, और तब मथुरा से लेके महावन गोकुल, न जाने कहाँ कहाँ पूरा 84 कोस ब्रजमंडल छान लिया। ठीक है। फिर होते होते बरसाने धाम आया, बरसाने धाम के पास एक गांव है जिसका नाम है चिकसोली। चिकसोली गांव में कौन रहती है? चित्रा सखी। रास्ते। तो चित्रा सखी के पास आए, और उनको उनको पता चला कि चित्रा सखी बहुत अच्छे चित्र बनाती है। तो जो सेवक ने कहा कि देखिए जी, एक बहुत सुंदर पेंटिंग, बहुत सुंदर चित्र अंकित करना है, और आप जल्द से जल्द आइए। तो चित्रा सखी ने कहा, भाई मैं क्यों जाऊं, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं, मैं क्यों जाऊं किसके पास, जिसको चित्र अंकित करना है वो मेरे सामने आ जाए। तो सेवक ने कहा, नहीं ना, अरे तुम जानते नहीं किसके बारे में बोल रहे हैं, अरे नंद बाबा का फरमान आया है, ब्रज के राजा हैं नंद बाबा ने कहा है कि जो भी ये चित्र अंकित कर देते हैं तो उसको माला माल कर देंगे, उसको मुंह मांगा रकम और उसको इनाम पुरस्कार देंगे। फिर भी माने नहीं सके, अरे मैं नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो बहुत मन्नतें किए, वो कहे कि नहीं नहीं आपको आना चाहिए, उनके पुत्र जो लाला कन्हैया है उसको तो सब जानते हैं, उनका चित्र अंकित करना है, किसी तरह से आ जाओ, और तुम्हें जो भी चाहिए वो देंगे। तो मना के पटा के किसी तरह से चित्रा सखी को ले गए, चित्रा सखी गए कहाँ, नंद भवन में। और उधर क्या हो रहा है सुनिए, नंद भवन में नंद बाबा आ गए, श्याम सुंदर कन्हैया आ जाओ, फोटो खींचने वाली माता जी आ गई, आ जाओ जल्दी। तो कन्हैया आ गए। अब देखिए जो चित्र अंकित करते हैं ना, जिनको भी पेंटिंग का थोड़ा बहुत सेंस है, ठीक है, तो कैनवास लेते हैं, उसके ऊपर अपना जो रंग है
उसमें अंकित करते हैं, एक बहुत अच्छा डायग्राम पहले बनाते हैं, फिर उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, है ना। अब देखिए जरा अपने मन को उस सीन में ले जाइए, अपने घर से थोड़ा मन को हटाइए और चिकसोली गांव से लेके नंदगांव में चले जाइए। श्याम सुंदर एकदम बड़े शौक से ऐसे बैठे हैं, अभी चित्र अंकित होने जा रहा है, और चित्रा सखी जो है अपना सब कुछ उपकरण जो है सब लेके बैठिए अंकित करने के लिए। और जैसे ही उन्होंने चित्र अंकित करने के लिए शुभ प्रारंभ किए, उसके लिए तो देखना पड़ेगा ना व्यक्ति को, और जैसे ही उन्होंने नजर डाला, वो क्या कहना, जहां नजर गई वहीं अटक गई। मतलब अगर वो देख रहे हैं कि मैं कपोल को अंकित करूंगी, तो कपोल में देखे तो उस उधर ही नजर अटक गई, बल आगे और नजर गई नहीं। नजर जब हटेगी तब ना और कुछ अंकित करेंगे। जब पहले कपोल को देखे, फिर सुंदर केश को देखे, घुंघराले केश को देखे, फिर तिरछी नजर को देखे, फिर चितवन को देखे, फिर सुंदर नाक को, नासिका को देखे, सुंदर ओंठ को देखे, और जैसे जैसे एक एक अंग को देख रहे हैं तो उनका मन उसी में ही आकर्षित हो जा रहे थे। वो पूर्णतया चित्र अंकित कर ही नहीं, मन उनका कलम चला ही नहीं, बिल्कुल नहीं चला। वो तो ऐसे ही हक्का बक्का होके देख रहे थे। और श्री कृष्ण तो है सर्वाकर्षक, एक बार किसी की ओर देख लें, नजरों से नजर मिली तो क्या मुलाकात हो गई, दोनों रहे खामोश फिर भी बात हो गई। और फिर दृष्टि से ही वो उन्होंने सबके चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए कि बिहारी जी के पट को बीच बीच में बंद करते हैं ना, आप जानते हैं बिहारी जी के पट को बीच बीच में बंद क्यों करते हैं? क्योंकि कोई ऐसी दिव्या जैसी आएगी और कहीं नजर चुरा लेगी तो उसके पीछे चले जाएंगे, गए काम से, पंडे पुजारी इधर बजाओ घंटी, है ना। इतने सुंदर है श्याम सुंदर। तो वो तो चित्र अंकित ही नहीं कर पाए, बिल्कुल अंकित नहीं कर पाए। और फिर वो चले गए, कहे कि अच्छा मैं देख लिया, कल आती हूँ, कल बहुत सुंदर समय पे आती है, एक बहुत ही सुंदर चित्र अंकित। और जैसे ही वो गए, निराश होके गए कि मैं क्या हो गया, मुझे मुझे क्या हो गया। मैं किसी का भी चित्र को अंकित कर सकती हूँ, पर इनको देख के ही मेरा मन, मेरा दृष्टि केवल एक अंग में ही अटक जाती है, बाकी चित्र को अंकित ही नहीं कर पाती। मेरा कलम चलता ही नहीं, चलती ही नहीं। इतने में नारद मुनि कहाँ से प्रकट हो गए। नारायण नारायण। चित्रा सखी की इस दुविधा को देख के नारद मुनि बोले, अरे सखी जी क्या हुआ बताइए। अरे नारद जी क्या बताऊं, आज एक सेवा मिली थी, अच्छा मेवा भी मिलने वाला था, पता नहीं क्या कुछ देने वाले थे बाबा। और ये मैं जैसे ही नंदलाल के मुख कमल को देखती हूँ और चित्र अंकित करना प्रयास करती हूँ, मेरा हाथ चलते भी नहीं, बिल्कुल नहीं चली, क्या करूं मैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो नारद मुनि ने उनको रास्ता बताया, उपाय बताया। देखो तुम क्या सोचते हो कि श्याम सुंदर को देख के तुम ऐसे ही चित्र अंकित कर लोगे? श्री जी के कृपा बिना, ठीक है, प्रिया जी के, किशोरी जी के कृपा के बिना तुम ये सेवा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभिन्न स्वरूप है। भक्तों प्राय इसको समझने का प्रयास करें। हमारा जैसे संसार में हम संबंध देखते हैं ना, किसी लड़की के लिए लड़का देखते हैं, किसी लड़के के लिए लड़की देखते हैं, उसका कुंडली मैच करते हैं, उसका फोटो देखते हैं, उसका क्वालिफिकेशन देखते हैं, पहले किसी को जानते नहीं थे, उसके बाद संबंध, ऐसा नहीं है। ये नित्य युगल किशोर है, नित्य, नित्य शब्द का समझ रहे हैं ना, हमेशा के लिए, भूत, वर्तमान और भविष्य में, हमेशा के लिए दो, राधा और कृष्ण जो युगल है, ये केवल लीला करने के लिए दो होते हैं। और भव वृंदावन में जब आते हैं तो कहीं प्रकट होते हैं, कहीं और प्रकट होते हैं, फिर पूर्व राग होता है तो एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसा नहीं कि इनके लिए मैट्रिमोनियल देखा जाए, फिर उनका भी कुंडली देखा जाए, ये सब नहीं है। ये नित्य किशोर है, इसीलिए दोनों में अभिन्न है। ये हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। तो नारद जी ने कहने पर चित्रा सखी श्री जी के पास गई, किशोरी जी के पास, श्रीमती राधा रानी के पास। बोल बरसाने वाली की जय। राधा रानी के पास गई और श्री जी ने कृपा की, अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा आशीर्वाद प्रदान की।
तब अगले दिन जब चित्रा सखी ने चित्र अंकित की तो एक नहीं था वो था क्या, युगल स्वरूप। दोनों राधा कृष्ण युगल स्वरूप का चित्र अंकित की। तो चित्रा सखी सुप्रसिद्ध हैं चित्र अंकित करने में। आज भी आप लोग कितने लोग चिकसोली गांव गए हैं पता नहीं, हाथ उठाइए, हैंड रेज कीजिए। जो भी बरसाने आए हैं, बरसाने में चिकसोली जब गांव जाते हैं, बरसाने की परिक्रमा करते हैं, चिकसोली आती है, तो वहां आप देखेंगे कि आज भी कई सारे सुंदर राधा कृष्ण के लीलाओं की पेंटिंग है। क्योंकि ये चित्रा सखी का ये एक बहुत विशेष गुण है। और ये अभिसार करने में दक्ष है। अभिसार का अर्थ समझिए, जैसे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं रुक्मिणी बल्लभ से कहूँ, प्रभु जी आई वांट टू मीट यू, तो प्रभु जी क्या कहेंगे, यस प्रभु। या प्रभु जी मुझे कहेंगे कि प्रभु जी आई वांट टू मीट यू, तो मैं कहूँगा ठीक है मिल लेते हैं। बस इतना ही हो गया? नहीं। जब अभिसार का अर्थ ये होता है, जब मिलना चाहते हैं तो फिर वो आगे की बात कहते हैं, प्रभु कब, माता जी कब, किस समय, किस स्थिति में, कौन से स्थान में, ये पूरा जो है डिटेल में जब चर्चा होती है और पूरा कंफर्म होता है, उसको कहते हैं अभिसार। ये शास्त्रीय शब्द है। तो चित्रा सखी राधा रानी की तरफ से अभिसार करने में दक्ष, अर्थात राधा रानी को सजा के वो स्थान, वो समय, वो काल, वो परिस्थिति सब सेट करती है ताकि वो श्याम सुंदर से मिले। इसको कहते हैं अभिसार। तो ये तो मैंने आपको बस एक सखी के बारे में, वो भी संक्षेप में, वो भी एक छोटी सी बूंद आपको दिया। पर ऐसे 8 सखियों के बारे में वर्णन है जो हम ब्रज वृंदावन में सुनेंगे। तो भक्तों, समय हो गया है, अभी यहाँ विराम देता हूँ। आप सब लोग कोई प्रश्न है तो पूछिए, और फिर आगे हम इस हफ्ते के बाद जब आप सबका वो भक्ति वैभव का टेस्ट हो जाएगा, तो मंडे से हम शाम को 8 बजे तव कथामृतम के जो थोड़े बहुत और बचे हैं, कृष्णा रिटर्न्स वृंदावन के जो 2-3 एपिसोड बचे हैं, उसको पूरा करेंगे। एनी क्वेश्चन ऑफ अबाउट ऊर्जा व्रत, रुक्मिणी वल्लभ, दिव्या देवी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक जिज्ञासा थी। जैसे मैं तो कार्तिक में धाम यात्रा नहीं करती, तो फिर क्या मुझे भक्ति नहीं मिलेगी प्रभु? अपने घर को धाम बना लीजिए देवी, अर्थात तुलसी, ठाकुर जी का अल्टर, मंदिर पास में कोई हरि मंदिर हो, कि कृष्ण का मंदिर हो, तो वहां दर्शन कर सकते हैं। और आजकल क्या असुविधा है जरा सोचिए, ऑनलाइन के माध्यम से आप साक्षात वृंदावन धाम को दर्शन कर सकते हैं, तो थ्रू सोशल मीडिया। तो इसी के, क्योंकि धामवास कई प्रकार से होती है, कोई दूर से 9 प्रकार के धामवास होती है। उसमें से एक ये है कि थ्रू दूरदर्शन से आप धाम का दर्शन कर सकते हैं और धाम का संग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ, और कोई जिज्ञासा किसी का? रुक्मिणी बोलो पूजिट होके आ रहे हैं आप वृंदावन धाम? देखना पड़ेगा प्रभु जी, यहाँ से अगर आज्ञा मिलेगी तो आऊंगा। कि आज्ञा तो कार्तिक आपके, मास में आपके कार्तिक मास में मोस्टली मैं बड़ोदरा में ही रहता हूँ। बड़ोदरा में ही मेरा रहना हो जाता है। तो इस अच्छा, बार अगर ऐसा कुछ हुआ, देखिए, यात्रा हुई या जाने का परमिशन मिला तो हाँ,